तो फाइनली ये तो हो गया कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत नहीं आ रहे। लेकिन चीन ने ऐसा फैसला क्यों लिया? पश्चिमी मीडिया ने जिनपिंग के भारत ना आने को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है और इस दावे में कहा गया है कि आपको भी दरअसल क्या कहा गया, सुनिए आप। समंदर में तैरते वॉरशिप, समंदर को चीरती सबमरीन, और आसमान में उड़ती फाइटर जेट। अमेरिका के ये तमाम हथियार गवाही दे रहे हैं कि जिनपिंग G20 के लिए भारत क्यों नहीं आए। पश्चिमी मीडिया में कई ऐसी खबरें वेबकास्ट हो रही हैं जो चीनी राष्ट्रपति के भारत न आने की अलग अलग वजह बताती हैं। इनमें से एक वजह इंडो पैसिफिक में चीन की घेराबंदी है। दरअसल जिनपिंग के भारत न आने को बड़ी बात इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि जिनपिंग ने जब से सत्ता संभाली है तब से ये पहला मौका है जब जिनपिंग G20 सम्मेलन के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो वजह है वो यूरोपीय देशों की चीन को लेकर घेराबंदी है, क्योंकि चीन खुद को इंडो पैसिफिक का मालिक समझता है। वो तेजी से इंडो पैसिफिक रीजन में अपने सैन्य अड्डों के विस्तार में जुटा है। चीन अरब सागर के तरफ 3 नौसैनिक अड्डों को स्थापित करने में लगा है। ग्वादर में नौसैनिक अड्डा बनाने में लगा है। लाल सागर के मुहाने पर स्थित जिबूती में पहले से ही नौसैनिक अड्डा ऑपरेशनल है। इसके साथ ही चीन की नजर मॉरिशस पर भी टिकी हुई है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि जिनपिंग भारत आएंगे या नहीं ये चीन का आंतरिक मामला है। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं जिनका चीन के साथ सीधा टकराव है। इसमें सबसे पहला नंबर भारत का ही है। भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और नाटो के कई देश शामिल हैं, जो चीन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन के खिलाफ इस इलाके में भारत और अमेरिका ने मिलकर क्वाड का गठन किया है, जो चीन की मनमानी पर लगाम लगाने का काम करता है। बावजूद इसके चीन लगातार इस इलाके में सैन्य दखल बढ़ाने में लगा है। अमेरिका के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया है कि चीन कंबोडिया और दूसरे देशों में अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की सहायता के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री लॉजिस्टिक सेंटर बनाने की योजना पर लगातार आगे बढ़ रहा है। चीन का कंबोडिया के साथ काफी लंबे वक्त से बेहतर संबंध रहा है। कंबोडिया की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर चीन साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक का न केवल रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है, बल्कि इसके व्यापारिक मायने भी बहुत खास है। जानकारों के मुताबिक ये इलाका पूरब को पश्चिम से जोड़ने के लिए एक पुल का काम करता है, मगर चीन की नौसेना आए दिन व्यापारिक जहाजों का रास्ता रोक लेती है, जिसके लिए अमेरिका, भारत समेत दुनिया के तमाम देश इसके इलाके में पावर बैलेंस चाहते हैं, मगर चीन इसके लिए तैयार नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।